नमस्कार। अजब लाल, राजेश कुमार, अमन अश्वनी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका कहाँ तक का क्वेश्चन हो चुका है। रेस 37 तक हुआ है, 38 आपका पीछे बताया हुआ है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे से 2.5 गुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यह बताया हुआ है। इसलिए 39 से आपका होगा। ठीक है, 39 नंबर से आपको सीखना है। यदि द्विघात समीकरण 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2nc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्न में कौन सा सही है। अगर मूल समान होता है तो आप जानते हैं कि d बराबर 0 होता है और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर सी स्क्वायर, 4n स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया बराबर 4ac। ए का मान होता है 1 प्लस एन स्क्वायर है, क्योंकि ए आपका इसमें एक्स स्क्वायर का गुना होगा, और सी जो है आपका पूरा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ये पूरा का पूरा सी है। 4 से 4 खत्म, एन स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, इसको गुना करिएगा तो सी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर लाइएगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। ए कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस एन स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ऐसा ही कोई ऑप्शन होगा, सी स्क्वायर बराबर 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। पहला ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। उनचालीस में द्विघात समीकरण 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2nc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के मूल समान है तो निम्न में कौन सा सही है। मूल समान होता है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। आप डायरेक्ट ये सोच सकते हैं, और बी स्क्वायर पुट कर दिए, 4ac पुट कर दिए, कैलकुलेशन कर दिया, ऑप्शन 1 आ गया। चलिए आगे देखिए, यहां जो इक्वेशन है लिखा हुआ है a कॉमा a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स, ये x का कोफिशिएंट है, अब प्लस c इंटू ए माइनस बी बराबर 0 के मूल बराबर है। तो अगर इसका मूल बराबर है तो या तो आप इसके पहले जैसा कर सकते हैं कि बी स्क्वायर, ये पूरा जो है बी स्क्वायर 4ac के बराबर हो जाएगा, 4ac के बराबर, लेकिन उतना इसमें मत करिए क्योंकि उस वैसे करने से बड़ा लंबा हो जाएगा। ये आप गौर से देखिएगा तो ये x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x बराबर 1 होगा तो ये ab माइनस ac हो जाएगा, प्लस bc माइनस ba हो जाएगा इंटू 1 है, अब प्लस ca माइनस cb हो जाएगा, cb और cb का कैंसिल, ba कैंसिल, ac कैंसिल बराबर 0 आ गया। तो 0 तब आ रहा है जब x का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, x का वैल्यू क्या रख रहे हैं 1, यानी x का मान 1 ही तो इसका मूल हो गया, और इसका मूल x बराबर 1 आ गया, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मूल है वो 1 है, और चूंकि दोनों मूल बराबर है तो इसका दोनों मूल 1 1 होगा।
तो आप जानते हैं मूल बराबर है, मूल एक एक है, तो आप यहां से ये बोल सकते हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर जो होता है वो c बटा a होता है। c आपका ये हो गया c इंटू ए माइनस बी, और a जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है b माइनस सी। इसको इधर लाइएगा तो ए बी माइनस ए सी बराबर सी ए माइनस सी बी। यहां एक काम करिए, ये इधर ले आइए 2ac और इसको इधर ले आइए ए बी प्लस बी सी। अब दोनों तरफ ए बी सी से आप भाग दे दीजिए, दोनों तरफ ए बी सी से भाग देने पर भाग दीजिएगा ए बी सी से, तो ए बी कट जाएगा, सी बच जाएगा, बी सी कट जाएगा, ए बच जाएगा, ए सी कट जाएगा और 2 बटा बी बच जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है 2 बटा बी बराबर 1 बटा ए प्लस 1 बटा सी आपका बी ऑप्शन में है। क्योंकि मूल जो है, मूल को इक्वेशन पे रखने पर संतुष्ट हो जाता है, तो हम x बराबर 1 रखते हैं तो 0 आ जाता है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू मूल का 1 है। और मूल चूंकि दोनों बराबर है, ऐसे दोनों मूल 1 ही होगा। मूलों का गुणनफल c बटा a, और इसके अनुसार आपका आ गया 1 बटा सी प्लस 1 बटा ए बराबर 2 बटा बी। सही है, आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। यहां देखिए, दो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है। एक मूल उभयनिष्ठ है मतलब बराबर है। मान लीजिए वो उभयनिष्ठ मूल अल्फा है, वो उभयनिष्ठ मूल क्या है, अल्फा है। तो जो मूल अल्फा है वो इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो पहले हम पहला समीकरण में रखते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 8 बराबर 0, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा बराबर -8 हो जाएगा। ये समीकरण 1। और अगर आप इसमें रखते हैं तो ये होता है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा -8 बराबर 0, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा बराबर 8 हो जाता है समीकरण 2। अगर एक में से 2 को घटाते हैं आप, फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, तो आप फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो ये यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और इन दोनों में अल्फा कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी हो जाएगा बराबर -16। अगर आप 1 प्लस 2 करते हैं, 1 प्लस 2 करते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 अल्फा स्क्वायर अब प्लस आपका ए अल्फा प्लस बी अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि जोड़ेंगे, आप अगर जोड़ेंगे तो देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस ए अल्फा बराबर -8, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा बराबर 8, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। और ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस बी अल्फा, इसमें से अल्फा अगर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी बराबर आपका -2 अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से इसको काट सकते हैं आप, और ए प्लस बी बराबर आपका -2 अल्फा हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। अगर गुना करिएगा तो अल्फा इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर यहाँ हो जाएगा -16 गुना आपका -2 अल्फा, ये हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और -16 गुना -2 आपका +32 हो जाएगा। तो आपका दिया गया क्वेश्चन के अनुसार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्योंकि ये वाला ऑप्शन आपका गलती से टाइपिंग है 34 है, आंसर 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेहतरीन सवाल है, सीडीएस का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चन को ऐसे करना ही पड़ेगा, और इन सवालों को बनाने का यही तरीका भी है। जल्दी से बताइए, क्लियर है? क्योंकि द्विघात समीकरण दोनों का मूल उभयनिष्ठ है, माना कि उभयनिष्ठ मूल अल्फा है, तो अल्फा को यहां डालने से समीकरण संतुष्ट होगा। तो इसमें 2 गो इक्वेशन बन गया, एक बार दोनों इक्वेशन को घटा दिए और जोड़ दिए, और उसके बाद जो इससे वैल्यू आया उन दोनों का लेफ्ट साइड राइट साइड गुना कर दिए, आपका आंसर 32 आ गया। यहां आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है जिनके मूल
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल के व्युत्क्रम है। यानी इस समीकरण का जो भी मूल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल का व्युत्क्रम है। तो इसका मूल तो आपका x है। अगर इसका मूल x है तो जाहिर सी बात है नया वाला जो समीकरण है उसका मूल 1/x होगा, क्योंकि इसके मूल के व्युत्क्रम है। और अगर इसका व्युत्क्रम बोलेंगे तो x का उल्टा 1/x, और 1/x होगा तो जो नया समीकरण बनेगा a इंटू 1/x स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x हो जाएगा और प्लस c बराबर 0। यहां से x स्क्वायर एलसीएम होगा तो ये a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बराबर 0 होगा। मूल व्युत्क्रम इसी का होगा, इसका ये व्युत्क्रम मूल है। तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 आपका तीसरा ऑप्शन है। क्योंकि इस समीकरण का जो मूल है वो x है, x ही रखेंगे तो 0 है, और इसका जो है आपका व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा। तो 1/x से जो समीकरण बनेगा वो निकालिए। तो समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए यहां इतना एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, बी एक्स आपका इतना प्लस सी बराबर 0। इक्वेशन सोल्व करने पर ये देखिए 43 तक आपका, अरे एक मिनट आप वेट करिए, हम इसका और क्वेश्चन लगवाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद श्रवण कुमार पे। मैंने आपसे एक वादा किया कि मैं आपके लिए CGL सेट प्रैक्टिस लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे, तो मैंने अपना ये वादा पूरा किया। आपको PDF मिल गई होगी प्रैक्टिस के लिए और आप कर लिए होंगे। चलिए हम लोग अभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो सेट प्रैक्टिस का सेशन है वो CGL 2020 में जो एग्ज़ाम हुई है उसका है। और ये जो सेट आपका पूरा 3 मार्च से लेकर 9 मार्च का प्रत्येक शिफ्ट का, ऑल शिफ्ट का हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। ऑल शिफ्ट का, सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे। आज हम लोग जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो आपका 3 मार्च, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन और लगवा रहे हैं इसमें। टाइमिंग था इसका 10 to 11 AM और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। आपने बनाया होगा, चलिए हम देखते हैं एग्जाम में इसका अप्रोच कैसे लेना चाहिए। हर सवाल का हम लोग डिटेल सॉल्व करेंगे और अगर आपको कोई परेशानी हो जाए तो उसके लिए हमने एक व्यवस्था रखा है कि मैं कल सारा क्लास अपना यूट्यूब पे ऑफ रखूँगा और मैं केवल कल आपसे बात करने के लिए आ रहा हूँ। और इसकी टाइमिंग होगी वही सुबह के 11 बजे। केवल मैं आपसे बात करने के लिए उसमें आ रहा हूँ कि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या दिक्कत आ रहा है आपको, आप लोग कहते हैं सर हमसे बात कीजिए, तो मैं केवल कल आपसे बात करने के लिए आ रहा हूँ। टाइमिंग होगा 11 बजे सुबह में। और अभी हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो चूंकि आज आपका पहला पेपर का सॉल्यूशन है तो थोड़ा मैं धीरे चलूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और 2-3 सेट बनाने के बाद जब आप मेरे मेथड को पूरी तरीके से समझ जाएंगे तो फिर मैं अपना सॉल्यूशन तेज कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। आपके एक बात और है कि अभी आप पहले एक एक क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और अगर आपको कॉपी पर लिखना होगा तो आप दूसरे बार में वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, कॉपी पे उतार लीजिएगा। दूसरी बात है कि आप अपना सेट जो बनाए हैं उसका आंसर मिलाते चलेंगे और आपने जितना नंबर लाया है वो लास्ट में कमेंट में जरूर लिखेंगे, ताकि जब आप अगला सेट बना रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए सॉल्यूशन के बाद आप में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। और उसके बाद जो हाईएस्ट 5 बच्चे होंगे मैं अगले वीडियो में उनका नाम भी ले लूंगा। इससे आपको लगेगा कि मैं आपके दिल के बेहद करीब जुड़ा हुआ और आप भी मेरे सामने में दिल के बेहद करीब जुड़े हुए हो। तो चलिए करते हैं शुरू, हो जाइए तैयार। देखिए पहला सवाल है बालक, ABC किसी वृत्त पर 3 बिंदु है और इस प्रकार है कि जीवाएं ABAC वृत्त के केंद्र O पर क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण BAC का माप क्या होगा। देखिए एक वृत्त है और इसका एक सेंटर दिया O करा है। वृत्त पर 3 बिंदु है A, B और C। ये जो है AB और AC एक कोण है, जीवा है, जिसमें AB वृत्त के केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाता है और AC वृत्त के केंद्र पर 130 डिग्री का कोण बनाता है। अब आपका कह रहा है कोण BAC का मान क्या होगा। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो आप पढ़े हैं कोई भी सर्कल अपने सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनाता है, देन ये एंगल का वैल्यू हो जाएगा 240
शायद नहीं मिल पा रहा है, 120 इसको डिग्री। कल करवा और देते आप हैं, ठीक है? पढ़े बाकी का हैं, क्वेश्चन ये कल करवा प्रॉपर्टी होता है सर्कल का, एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण अपने परिधि पर के कोण का डबल होता है, ये इसका डबल होता है। तो ये अगर